हेलो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो पिछले विगत दिनों से हम श्रावक और मुनिराजों के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। हमने कल ही श्रावक के 6 आवश्यकों के ऊपर चर्चा करी थी। तो आज हम उन्हीं ज्ञानी श्रावकों के 12 व्रतों के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी लोग प्रवचन को ध्यान से सुनना और बिल्कुल सहज होकर सुनना, तो आपको प्रवचन अच्छे समझ में भी आएंगे और साथ ही साथ याद भी होते जाएंगे। तो 12 व्रतों को भी जिनवाणी के अंदर 3 भागों में बांटा गया है: अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। यह अणुव्रत के अंदर भी 5 व्रत आते हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। सर्वप्रथम हम अहिंसाणुव्रत की चर्चा करेंगे। अहिंसाणुव्रत की डेफिनेशन में 6 डाले के अंदर कहा है, संकल्प की गई हिंसा का त्याग तथा किसी को मारना, सताना आदि करना, यही अहिंसाणुव्रत के अंदर आता है। इसके अंदर निष्प्रयोजन स्थावर जीवों की घात नहीं करते और त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा भी नहीं करते। संकल्पी हिंसा अर्थात संकल्प की गई हिंसा। जैसे हॉस्टल में कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम किसी से लड़ाई हुई तो हम सोचते हैं अब मैं इसे मारूंगा, तो इसे मारूंगा, यही संकल्प किया हमने, तो यही संकल्पी हिंसा हुई। तथा निष्प्रयोजन स्थावर जीवों की हिंसा। निष्प्रयोजन स्थावर जीवों की हिंसा अर्थात बिना प्रयोजन के स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। बना मतलब हमारे जैसे बहुत बार होता है कि पानी ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, नल खुला छोड़ दिया, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कोई प्रयोजन नहीं है जब भी स्थावर जीवों का घात हो रहा है। इस प्रकार संकल्पी हिंसा और स्थावर जीवों का घात नहीं करना, यही अहिंसाणुव्रत है। फिर आता है सत्याणुव्रत। दूसरों के प्राणों को घात करना, निंदनीय वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, यही सत्याणुव्रत है। इसमें दूसरों को ना बुरा बोलते हैं, गंदे वचन नहीं बोलते, गाली गलौच आदि नहीं बोलते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि बहुत बार कोई हमें गाली देता है, कुछ करता है, तो हम गुस्से में भी आ जाते हैं, तो हमें ना उस पर कोई रिएक्शन देना और अपन को भी गाली नहीं देना, यही सत्याणुव्रत होता है। श्रावकों का इस चीज़ का भी अभाव होता है कि वो गाली आदि या निंदनीय वचन नहीं बोलते। अचौर्याणुव्रत, इसके अंदर पानी, मिट्टी और पानी और मिट्टी के अतिरिक्त जो श्रावक होते हैं वह बिना पूछे पानी मिट्टी नहीं लेते, पानी मिट्टी बिना पूछे लेते हैं, बाकी चीज़ नहीं लेते। जैसे कि कोई किसी श्रावक के हाथ गंदे हैं, वह किसी खेत के अंदर है, तो अगर उसे अपने हाथों को साफ़ करना है तो उसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हाथ साफ़ करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह पानी और मिट्टी तो उस खेत के मालिक से बिना पूछे ले सकता है, पर अतिरिक्त और कुछ भी चीज़ें बिना पूछे नहीं ले सकता। ये इसी चीज़ को सत्याणुव्रत कहते हैं। फिर अचौर्याणुव्रत आता है, ब्रह्मचर्याणुव्रत आता है, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य यानी कि
अपनी स्त्री के अलावा अतिरिक्त किसी स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालना। जैसे कि अपन दूसरे के बहन, पराई माँ और स्त्रियों पर बुरी नज़र डालते हैं, गंदी नज़र डालते हैं और उनके बारे में बुरे भाव लाते हैं, वही अहिंसा या ब्रह्मचार्यानुव्रत है। फिर परिग्रह परिमाण व्रत आता है, जिसके अंदर अपनी शक्ति के अनुकूल हम परिग्रह करना, मतलब अपनी शक्ति के अनुकूल ही चीज़ों को खरीदना आदि करना। जैसे कि अपन देखते हैं हमारे पास वाले के पास ये 50 रुपये वाला पेन है और हमारे पास केवल 10 रुपये वाला पेन है, तो अपन सोचते हैं कि अपने पास ही 50 वाला पेन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं। अगर हमारा काम 10 रुपये वाला पेन से भी हो रहा है तो अपन को केवल 10 रुपये वाला पेन ही जरूरत चाहिए, 50 वाले पेन की जरूरत नहीं है। यही होता है परिग्रह परिमाण व्रत। इनके पीछे अनुव्रत भी लगता है। तो इसमें अनुव्रत का मतलब क्या होता है? अनुव्रत इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका हम स्थूल रूप से त्याग करते हैं। जो महाव्रत होते हैं उनमें हम सूक्ष्म रूप से त्याग करते हैं। अनुव्रत हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनका स्थूल रूप से यानी स्मॉल अमाउंट में त्याग करते हैं। अब आता है गुणव्रत। गुणव्रत के अंदर भी 3 भेद हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। तो दिग्व्रत अर्थात 10 दिशाओं में आने जाने की एक बाउंड्री तय कर लेना कि हम इस दिशा में इतना ही जाएंगे, इस दिशा में इतना ही जाएंगे और हम मतलब इतना ही और इसके अनुकूल आगे नहीं जाएंगे। यही दिग्व्रत होता है। दिग्व्रत में जैसे हमने सोच लिया हम केवल अपने कोटा के अंदर ही रहेंगे, कोटा से बाहर नहीं जाएंगे, और अगर कोटा के बाहर कोई आवश्यक काम भी आए तब भी वहाँ बाहर नहीं जाना, उसे ही दिग्व्रत कहते हैं। फिर आता है देशव्रत। देशव्रत के अंदर दिग्व्रत में भी ऐसे हमने सोच लिया 10 दिशाओं में नहीं जाना, उसके अंदर भी जैसे हमने सोचा अपने मकान, हमें अपने गली से भी ज़्यादा बाहर नहीं जाना, हमें अपनी सोसाइटी से भी ज़्यादा बाहर नहीं जाना, ये देशव्रत होता है। अपने मकान आदि और गली बाजार इनका भी तय कर लेना कि हमें इन पे भी इतनी बार जाना, यहाँ तक ही जाना है, यही देशव्रत होता है। फिर आता है अनर्थदंड व्रत। इसके भी जिनवाणी 5 भेद कहे हैं। अबध्यान अनर्थदंड व्रत, पहला भेद होता है अबध्यान अनर्थदंड व्रत। इसमें किसी के धन का नाश हो, पराजय, विजय, इन सब आदि चीज़ों का विचार नहीं करना। किसी से लड़ाई हुई, ऐसे राजा आदि पहले से ज़माने में युद्ध करने जाया करते थे, तो कभी वो जीतते थे, कभी हारते थे, तो प्रजा सोचती थी यार ये हार गए, ये जीत गए, तो ऐसा विचार नहीं करना। जो होना था वो तो निश्चित था, तो अब अपन को उस चीज़ का विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि पड़ोस में चोरी हुई, तो चोरी तो पड़ोस में हुई है, हम यहाँ पे सोच रहे हैं अरे आज पड़ोस में चोरी कैसे हुई, यहाँ चोरी करने वाला कहाँ से आया होगा। और अगर चोरी हुई है तो हुई है, वहाँ पे बाकी कामों के लिए पुलिस आदि है। अपन जो विचार करते हैं वही उससे ही हमें अनर्थदंड व्रत का पाप लगता है और इसी का त्याग श्रावक करते हैं। फिर आता है पापोपदेश अनर्थदंड व्रत। इसके अंदर हम हिंसा, व्यापार के अंदर जो हिंसा होती है उसका त्याग करते हैं। हम मतलब ऐसा व्यापार नहीं करते जिससे कभी हिंसा हो। इसके अंदर ऐसे खेती आदि का त्याग भी करते हैं। खेती के अंदर हमें पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होती है, तो इसलिए हम खेती का भी इसके अंदर त्याग करते हैं। तो यही पापोपदेश अनर्थदंड व्रत होता है। फिर आता है प्रमादाचार्य अनर्थदंड व्रत। प्रमादाचार्य अनर्थदंड व्रत के अंदर प्रमाद से हमें जैसे प्रमाद से हमें सारी चीज़ों का कार्य करना होता है, और जितना हो सकता है उतना कम यूज़ करना। जैसे हम बिना जैसे कुछ कार्य नहीं होता, हम पानी वेस्ट करते रहते हैं, तो और जैसे हम खाली बैठे हैं तो जमीन पे कोई चीटी आदि जा रही है तो उसको ही परेशान करने लग गए। यही प्रमादाचार्य अनर्थदंड व्रत होता है। इसमें पांचों स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग भी होता है। और फिर आता है हिंसादान अनर्थदंड व्रत। इसके अंदर यश प्राप्ति के लिए मांगने पर भी हिंसा के उपकरण नहीं देना। यश प्राप्ति के लिए जैसे कोई राजा युद्ध लड़ने जा रहा है, तो हमारे पास एक अच्छी तलवार है, तो हम जाएंगे राजा जी ये लीजिए आपके लिए अच्छी तलवार, ऐसा नहीं। वो जा तो लड़ाई के लिए रहा है, हिंसा के लिए रहा है, तो उस कारण से कभी किसी को हिंसा के उपकरण नहीं देना।
कुछ यश प्राप्ति के लिए और अपने लिए कि हाँ अब मैं अपनी ताकत को दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। इसका इन कार्यों के लिए कभी हिंसा के उपकरणों को नहीं देना। उसके बाद आता है दूषित अनर्धन व्रत। इसके अंदर राग देश उत्पन्न करने वाली कथाएं आदि, बुक्स, नोबल्स, इनके इसके अंदर आती हैं। जैसे कि कोई कथा है जो श्रृंगार आदि से भरी हुई है, जिसमें अपने आत्मा का कुछ हित नहीं है, केवल बाहरी वस्तु का केवल उसमें विशेष वर्णन दिया रखा है। तो ऐसी उपन्यास आदि को भी नहीं पढ़ना, यही दूषित अनर्धन व्रत है। इसके बाद आते हैं श्रावक के शिक्षा व्रत। यह शिक्षा व्रत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे सर्वप्रथम आता है सामायिक। सामायिक के अंदर हम निर्विकल्प और हम जिनवाणी को जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल शंका रहित, जैसे हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है प्याज के अंदर या आलू के अंदर अनंत जीव होते हैं। तो कोई सोचता है जैसे कि प्याज के अंदर अनंत जीव होते हैं, हमने तो आज तक देखी नहीं प्याज के अंदर अनंत जीव, तो ऐसी शंका नहीं करना। अगर वो जिनवाणी में लिखा है तो वह सत्य होगा, यही सोच के जिनवाणी पढ़ना, इसे सामायिक कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोषोदोपवास। इसके अंदर महीने के अंदर जो पर्व के 4 दिन आते हैं उनके अंदर पापों को छोड़कर और प्रोषोदोपवास करना, मतलब महीने का 4 पर्व अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी, जो 4 बार आते हैं अष्टमी चतुर्दशी, उसके अंदर पापों को छोड़ना। जितने भी अपन पाप करते हैं कुछ बिना कार्य के, उन पापों को छोड़ना। और प्रोषोदोपवास, यानी प्रोषोदोपवास में ऐसा होता है एक दिन हम त्यौहार के एक दिन तो एकासन करते हैं, उस त्यौहार के दिन हम उपवास करते हैं, फिर उसके अगले दिन एकासन करते हैं, ये प्रोषोदोपवास होता है। उसके बाद आता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसके अंदर भोग प्लस उपभोग। भोग जो वो होते हैं जो एक बार भोगे जाते हैं, और उपभोग वो होते हैं जो बार बार भोगे जाते हैं। तो ऐसे भोग और उपभोगों का त्याग करना, यही भोगोपभोग परिमाण व्रत है। इससे मोह आदि भी कम होता है। इसके बाद अतिथि संविभाग व्रत। इसके अंदर वीतरागी मुनि जब आहार लेने आते हैं तो अपन पहले उनको आहार दें और फिर बाद में अपन स्वयं भोजन करें। ऐसा नहीं है मुनिराज आए पहले अपन भोजन करें फिर उन्हें भोजन दें, पहले उन्हें भोजन कराना है, उनके भोजन की पूरी क्रिया के बाद फिर अपन को भोजन करना है। ऐसा इन अतिथि संविभाग व्रत के अंदर होता है। तो अब ये बात आती है कि इन श्रावक के 12 व्रतों को समझकर अपन को क्या मिलेगा। ये तो श्रावक के हैं, अपन को क्या, अपन श्रावक थोड़ी हैं। तो अगर इस श्रावक कोई जीव इन 12 व्रतों को धारण करता है तो वो पाँच अतिचारों को भी टालता है। और जब उसका मरण समय आता है, अगर वो 12 व्रतों पर मरण समय तक भी अटल रहता है तो उसे मरण के बाद 16वां स्वर्ग मिलता है, और उसके बाद वह निश्चित ही मनुष्य गति पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अपन को इन्हीं 12 व्रतों को धारण करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ।